नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। एसपी विद्यासागर मिश्र के नेतृत्व में सिविल लाइन क्षेत्र में सोमवार को पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। बताया जा रहा है कि यह गिरोह देश भर के लोगों को व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर उनके मोबाइल हैक करता था और बैंक खातों से बड़ी रकम निकाल लेता था। ठगी की वारदातों को अंजाम देने के लिए गिरोह ने शान होटल के पीछे एक मकान को ऑपरेशन सेंटर बना रखा था। सूचना पर एसपी विद्यासागर मिश्र, एएसपी अनुराग सिंह, एसओजी टीम और सिविल लाइंस पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। दोपहर से चल रही इस रेड में कई डिजिटल उपकरण, मोबाइल और दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस गिरोह से पूछताछ कर रही है और फोन सर्विलांस की मदद से अन्य आरोपियों के नंबर ट्रेस कर रही है। सूत्रों के अनुसार शहर के कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम सामने भी आ सकते हैं। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। गौर थाना क्षेत्र के कर्मा गांव में बकरी हटाने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हिंसक झगड़े में बदल गई। बताया जा रहा है कि मंदिर से लौट रहे ऑटो सवार परिवार के सदस्यों से कुछ लोगों की बहस हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। घटना में महिलाओं समेत कई लोग घायल हुए। झगड़े के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौके पर मौजूद बच्चे डर से रोने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। वहीं घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। शिकोहाबाद रोड पर निधोली खुर्द के पास सोमवार को कार और ट्रैक्टर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हादसे में कार सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जी हां, कार में 6 लोग सवार थे जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन के पुर्जे सड़क पर बिखर गए। मौके पर चीख पुकार मचने लगी। सूचना मिलते ही रिजोर्ट थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को तत्काल एटा मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर दोनों वाहनों को सड़क किनारे हटवाया और यातायात सुचारू करवाया। हादसे के कारण कुछ समय के लिए मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे से इलाके में सनसनी फैल गई। एटा से एराज अली की रिपोर्ट। कोतवाली नगर क्षेत्र के सैनिक पड़ाव में सोमवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जी हां, एक अज्ञात शव मिला है। राहगीरों ने शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर रही है ताकि मृतक की पहचान हो सके। घटनास्थल से किसी प्रकार का संदिग्ध सामान या दस्तावेज अभी तक बरामद नहीं हुए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव मिलने की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। पुलिस ने लोगों से अफवाहें न फैलाने और सहयोग करने की अपील की है। ईटा से इराज अली की रिपोर्ट। जिले में डीएलएड परीक्षा को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा के लिए कुल 17 केंद्र बनाए गए, जिन पर लगभग 8,215 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 1:30 से 3:30 बजे तक होगी। जिला मजिस्ट्रेट प्रेम रंजन सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस फोर्स के साथ निगरानी टीम भी तैनात की गई है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके। कुल 17 पर्यवेक्षकों को परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा पूर्णतः नकल मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में कराई जाए। एटा से इराज अली की रिपोर्ट।
थाना बौंडी क्षेत्र के सेमगढ़ा चौराहे पर एक बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने भिड़ंत हो गई। कोदड़ी की तरह आ रही ट्रॉली और बौंडी में आ रही बस की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरे। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल सीएचसी फकरपुर भेजा गया। ट्रॉली पर सवार एक अन्य व्यक्ति और बस में बैठे 10 से 12 यात्रियों को हल्की चोट आई, जो प्राथमिक उपचार के बाद अपने घर लौट रहे थे। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष त्रिलोकी नाथ मौर्य पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कराया। दोनों वाहनों को सड़क किनारे हटाकर यातायात बहाल किया गया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बहराइच से मिराज अहमद की रिपोर्ट। थाना सिरसागंज क्षेत्र में सोमवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम श्यामनगर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार युवक तेज रफ्तार से आता दिखाई दिया। रुकने के संकेत पर वह भागने लगा और गिरने के बाद पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्यवाही की, जिसमें गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान कन्हैया पुत्र तिलक सिंह निवासी खेमगंज बिहार कॉलोनी थाना सिरसागंज के रूप में हुई है। घायल आरोपी को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। फिरोजाबाद से अनुज कुमार की रिपोर्ट। आज क्या कार्रवाई हुई है? आज रात्रि 26/10/25 की रात्रि में सिरसागंज पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और अभियुक्तों की तलाश में आमोर नहर पर चेकिंग कर रही थी। तभी दूर से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसको पुलिस कर्मियों ने रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल चालक ने पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास किया और पुलिस ने जैसे ही उसको घेरा, अभियुक्त ने अपने आप को घिरा हुआ देखते हुए पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें कि अभियुक्त घायल हो गया। घायल अवस्था में उसको गिरफ्तार किया गया। उसकी पूछताछ करने पे अभियुक्त ने अपना नाम कन्हैया बताया, जो कि सिरसागंज थाने से एक लूट की मोटरसाइकिल में वांछित था। उसके पास से सिरसागंज थाने से लूटी हुई एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 2 फोगा कारतूस बरामद हुए हैं। आज क्या कार्रवाई हुई है? आज रात्रि 26। भारतीय किसान यूनियन की पंचायत खानपुर थाना क्षेत्र के गांव अमरपुर में श्री फूलचंद सैनी के आवास पर आयोजित की गई। अध्यक्षता भगवान मुकद्दम ने की, जबकि संचालन ठाकुर प्रदीप गौड़ ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला युवा अध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र आर्य का फूलमाला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। पंचायत में सर्वसम्मति से श्री फूल सिंह नैनी को गांव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शैलेंद्र आर्य ने कहा कि संगठन गांव-गांव सदस्यता अभियान चलाकर मजबूत बनाया जाएगा और जल्द ही भ्रष्टाचार, अवैध खनन, गन्ने के रेट व आवारा गौवंश की समस्याओं को लेकर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर लाल सिंह राणा ने सरकारी खाद्य सोसाइटियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए धरने की चेतावनी दी। पंचायत में सैकड़ों किसान मौजूद रहे और संगठन के प्रति एकजुटता बताई। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। गुलावटी क्षेत्र में चल रहे अवैध ओयो होटल के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन सहित कई किसान संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। सोमवार को भाकियू के नेता पवन तेवतिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गुलावटी कोतवाली पहुंचकर इंस्पेक्टर को डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि अगर क्षेत्र के सभी अवैध ओयो होटल बंद नहीं किए गए तो 28 अक्टूबर को कोतवाली का घेराव किया जाएगा
और प्रशासन का पुतला दहन किया जाएगा। भाकियू के राष्ट्रीय महासचिव जकी जौहरी और भारतीय किसान संगठन के प्रदेश महासचिव फरमान कुरैशी ने भी आंदोलन को समर्थन किया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में गुलावठी के एक अवैध ओयो गेस्ट हाउस में स्कूल ड्रेस में छात्रा और युवक पकड़े गए थे, जिसके बाद भाकियू ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। आपके द्वारा गुलावटी में ज्ञापन दिया गया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है और क्या आपको आश्वासन मिला है? आज यहाँ जो भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत, भारतीय किसान यूनियन आज़ाद, भारतीय किसान संगठन और किसान संगठनों से भी अलग सभी लोग यहाँ इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हमारा गांव है, हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, हमारी बहन बेटियां स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए जाती हैं, लेकिन जो ये जगह जगह गली नुक्कड़ पे खुले हुए गेस्ट हाउस, ओयो नाम से जो होटल चल रहे हैं, ये खुलेआम चकले का काम कर रहे हैं। तो हम सीधे शब्दों में शासन और प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि हम गुलावटी कस्बे को दिल्ली का जीबी रोड या मेरठ का घंटाघर बनने नहीं देंगे। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। और जो कुछ इनके संचालन करने वाले जो लोग हैं, जो इनके मैनेजर हैं, जो मालिक हैं, ये जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े नेताओं के कोई भैया बता रहा है, कोई भतीजे बता रहा है, तो मैं उन नेताओं से भी ये आह्वान करूंगा कि यदि वो सच में आपके भैया और भतीजे हैं तो इन्हें डांटो, इनके कान के नीचे थप्पड़ लगा के इन कामों को बंद कराने का काम करें। प्रयागराज में पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ पप्पू की निर्मम हत्या के विरोध में रामपुर के पत्रकारों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण अचलीय पत्रकार एसोसिएशन के मुरादाबाद बरेली मंडल अध्यक्ष प्रभात भारद्वाज के नेतृत्व में सोमवार को पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने कहा कि यह घटना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी सीधा हमला है। उन्होंने मुख्यमंत्री से हत्या की निष्पक्ष जांच, मृतक पत्रकार के परिवार को आर्थिक सहायता व सुरक्षा देने की मांग की। गौरतलब है कि प्रयागराज में होटल के पास 54 वर्षीय पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ पप्पू की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार इस वारदात में विशाल और साहिल नामक 2 युवक शामिल हैं। मुठभेड़ के दौरान विशाल घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ, जबकि साहिल अब भी फरार है। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। डीएम साहब के यहाँ आज हम एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। 23 तारीख को हमारे एक पत्रकार साथी जो प्रयागराज में थे, उनकी चाकू से भूनकर हत्या कर दी थी। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से सीडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उनके द्वारा जाएगा। हमारी मांग थी कि इस तरीके से अगर पत्रकार साथियों की रोज़ कोई तरीके से शोषण करता है या उनकी हत्या कर देता है या उनको काम करने में जो है दिक्कतें पैदा करता है, तो इस तरीके से तो जो है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ये तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस पर तो एक तरीके की जो है जैसे इमरजेंसी लागू पहले इंदिरा गांधी के शासन में लागू हो गई थी, तो योगी आदित्यनाथ जी के शासन में पत्रकारों पर एक तरीके से इमरजेंसी लागू हो गई है। तो वे काम नहीं कर पाएंगे और अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाएंगे। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए पत्रकार साथियों के ऊपर जो अत्याचार, जो जिस तरीके से वे जो है अपने आप को खतरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से उनको सुरक्षा ना मिल पाना, प्लस हत्या हो जाने के बाद प्रशासन की तरफ से कोई सहायता राशि उनके लिए ना कोई घोषणा करना, ना कोई फंड उपलब्ध कराना, इन सब तमाम बातों के आधार पर एक हमने ज्ञापन तैयार कर माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की है। डीएम साहब के यहाँ आज हम एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। 23 तारीख को हमारे एक पत्रकार साथी जो प्रयागराज में थे, उनकी चाकू से भूनकर। विडमगंज थाना क्षेत्र के जोर उखाड़ गांव में जमीन विवाद के चलते चाचा भतीजे के बीच खूनी संघर्ष हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि भतीजे रामधनी ने चाचा रमेश पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनकी गर्दन पर गंभीर चोटें आई। सूचना पर पहुंची पुलिस 112 ने घायल को सीएचसी भेजने की व्यवस्था की। इस दौरान घायल रमेश का नाती घटना का वीडियो बना रहा था
और पुलिस का भी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, जिस पर सिपाही अभिषेक कुमार भड़क गया और उसके पैर से मारकर मोबाइल नीचे गिरा दिया। पुलिसकर्मी की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले को संज्ञान देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने सिपाही को तत्काल निलंबित कर दिया और जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पीड़ित रमेश की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। थाना बिंडमगंज जनपद सोनभद्र के ग्राम जोरू खाड़ से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 25/10/2024 की दोपहर में ग्राम जोरू खाड़ के रहने वाले सगे चाचा भतीजा रामधनी और रमेश के बीच भूमि विवाद को लेकर आपस में विवाद हुआ और भतीजे रामधनी ने कुल्हाड़ी से अपने चाचा रमेश के ऊपर वार कर दिया, जिससे उनके गर्दन के पास में चोट आई थी। घटना की सूचना पर पीआरबी 6075 के कर्मी अपने वाहन के साथ मौके पे गए थे और घायल रमेश को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे थे। मजरूब के सगे नाती द्वारा बताया गया कि एम्बुलेंस आ रही, उससे ले जाएंगे। इसी बीच पीआरबी के पुलिसकर्मी अभिषेक कुमार द्वारा अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर पैर चलाया गया, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है। थाना बिंडमगंज जनपद सोनभद्र के ग्राम जोरू खाड़ से संबंधित रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में रविवार रात एक दर्दनाक वारदात सामने आई, जहां आपसी विवाद में एक युवक का धारदार हथियार से प्राइवेट पार्ट काट दिया गया। चुर्क गांव निवासी 29 वर्षीय ऑटो चालक पप्पू रविवार रात अपने दोस्तों के साथ चुर्क पुलिया के पास पार्टी कर रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि उस पर हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ सिटी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि पारंपरिक जांच में पता चला है कि पप्पू अपने दोस्तों राजेश और भवानी के साथ नशे में था, तभी झगड़ा हुआ और वारदात हुई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पप्पू के बयान के आधार पर रॉबर्टगंज कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और इलाके में शांति बनी हुई है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। क्या प्रकरण सर? पप्पू सनाफ कमला जो चुर्क के रहने वाले हैं, रात 11:30 पे अस्पताल में एडमिट हुए थे। इनको चोटें आई थीं। इनसे अस्पताल में जाकर पूछताछ की गई, लेकिन ये नशे के हालत में थे, जिनके कारण कुछ भी बताने में असमर्थ थे। आज सुबह जब इनसे पूछताछ की गई है तो इन्होंने बताया है कि साहब मेरा दोस्त राजेश और भवानी तीनों लोग हम लोग मिलकर नशा किए थे। नशा करने के बाद हम लोगों में विवाद हो गया था। विवाद के कारण चोटें आई, जिससे मेरे प्राइवेट पार्ट पे चोटें आ गई हैं। इस संबंध में इनसे तहरीर लेकर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जिले के मारहरा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एसडीएम कासगंज के स्टेनो की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा नगला ककरेट गांव के पास हुआ, जहां बाइक और पिकअप ने आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कासगंज जिले के ठोलना निवासी लोकेश पुत्र श्याम बाबू के रूप में हुई है, जो एसडीएम कासगंज के स्टेनो के रूप में तैनात थे। जानकारी के अनुसार लोकेश अपने ससुराल मीरा की सहाय से लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने पिकअप वाहन को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। मेरे दामाद का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर? मारेरा नगला ककरेट के पास में। अच्छा, किस पे सवार थे? मोटरसाइकिल पे। और हुआ किससे?
पिकअप है, पिकअप बताई जा रही है। पिकअप बताई जा रही है। क्या करते थे ये? तहसील में नौकरी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मोहल्ला मीराई सराय से जा रहे थे तहसील ड्यूटी पर। तहसील कासगंज। जी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।